हरे कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पार्टनर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। दोस्तों, हम अगर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कोई भी इमेज स्फेरिकल लेंसेज से, तो हमें पहले देखना पड़ेगा रे डायग्राम्स, ठीक है ना, कि कौन कौन सी रेज होती हैं जिनको यूज़ करके हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, जिसकी आउटर सरफेस क्या होंगी, जिसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, मतलब रिफ्रैक्टिंग का मतलब ये जो सरफेस है इससे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होगी, आउटवर्ड कर्व्ड होगी। और कॉनकेव में क्या होगा, इनवर्ड कर्व्ड होगी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जैसे कि आपने मिरर में पढ़ा। लेकिन यहाँ मिरर का थोड़ा उल्टा है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस तो है कन्वर्जिंग, लेकिन मिरर में था डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव लेंस यहाँ पर है डाइवर्जिंग, जबकि मिरर था कॉनकेव मिरर, वो था कन्वर्जिंग, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रखिएगा। अब हम देखते हैं रे डायग्राम। पहली जो हमारी रे होती है वो होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। और ये हमारा मिरर्स के अंदर हुआ था पोल, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं, तो इसको ओ से हम डिनोट कर देते हैं, सेंटर, ठीक है। अब हम देखते हैं पहली जो रे आएगी वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। अब ये रे को कैसे कन्वर्ज करेगा, ठीक है, तो कन्वर्ज कर देगा ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो होगा F2, और ये इसका 2F2, ठीक है। ये इसका पॉइंट होगा F1 और ये इसका पॉइंट होगा 2F1, ठीक है। यहाँ पे सेंटर को 2F2 और 2F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो सेंटर है, दो फोकस क्यों है, क्योंकि इस वाली सरफेस का एक और इस वाली सरफेस का एक, ठीक है। इसको आप C2 भी लिख सकते हैं और C1 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली रे हो गई जो कि पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्ज हो गई फोकस पे। अब अगली हम देखते हैं कॉनकेव के लिए। इसमें भी पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। और ये डाइवर्ज कहाँ से होगी, ऐसा लग रहा है कि फोकस से हमारी डाइवर्ज हो रही है। देखो फोकस से जा रही है ना, जब ये पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन ये डाइवर्ज होगी, ऐसे टाइप डाइवर्ज होगी कि अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगी जहाँ पर इसको बोलेंगे हम इसका फोकस F1 और ये हमारा 2F1। आप इसको बिल्कुल स्केल से बना के देखिएगा। जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो आप बिल्कुल पर्टिकुलर स्केल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेज़र लीजिएगा। F1 का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे कुछ भी, ठीक है। उसके अनुसार आप इमेजेस बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगी, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा F2 और ये हमारा हो गया 2F2, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला केस हो गया कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, फोकस पे। इधर डाइवर्ज हो रही है और कैसे लगेगी, अपीयर हो रहा है जैसे कि फोकस से ही ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया दोस्तों। अभी हम इसका सेकंड केस देख लेते हैं जरा। सेकंड केस में क्या है, जैसे अब फोकस पे डाइवर्ज हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, अब क्या लेंगे हम, फोकस से तो रे आएगी, ठीक है, और पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है दोस्तों। तो आइए वो वाली रे हम देखते हैं, सेकंड टाइप की रे कैसी होती है। देखो ये हमारा है फोकस, ठीक है, इस फोकस से जाएगी रे। अब ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना रे को, तो ऐसे जा रही है अगर रे तो इसको ये कन्वर्ज कर देगा बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो दूसरी नंबर की रे हो गई। मान लो अगर फोकस से रे आ रही है कोई भी, तो वो बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर भी हम देखेंगे, अगर इसमें रे कैसे आएगी, ये हमारी फोकस है, ठीक है ना, ऐसे रे आ रही है, ठीक है। ये करता क्या है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये क्या आई हमारी फोकस से क्या आ रही है, एक रे आ रही है, ठीक है ना। पीछे की साइड अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे इस रे को, तो ये जाके इस फोकस पे मिलेगी F2 पे, ठीक है ना। ये क्या कर देगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज करने पर कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका इसका रिजल्ट मिलेगा, देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसी रे बन जाएगी आपकी। देखो ये रे आई, फोकस अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेगी। तो जैसे ही ये इससे रिफ्रैक्शन होगा तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के दोस्तों, ठीक है।
थर्ड केस इसमें क्या बनता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और बिना किसी रिफ्रैक्शन के, ठीक है, बिना किसी बिना डाइवर्ज हुए ये एज इट इज रे दूसरी तरफ से निकल जाएंगी रिफ्रैक्ट होके, ठीक है ना। अभी आप देखते हैं कैसे होगा। देखो ये हमारा इस पॉइंट से, ये ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई रे आएगी तो एज इट इज ऐसे निकल जाएगी। देखो ये एकदम स्ट्रेट, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा एंगल का। ये रे आई, ठीक है, और एज इट इज निकल गई सेम एंगल पे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। इसमें भी सेम एज इट इज ऐसा ही होगा, इधर से रे आएगी और इधर से एज इट इज निकल जाएगी बिना किसी चेंज के, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रे डायग्राम था। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं इन 3 पर्टिकुलर रेस को चूज करके, ठीक है। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा हो, ठीक है। इन्फिनिटी पे रखा हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही रे काम आएगी, कौन सी, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो कैसे होगा देखना, ये हमारी रे आई पहली, ठीक है, ये मान लो हमने दूसरी रे ले ली, ठीक है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग लेंस है सॉरी, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा रेस को, ठीक है। तो ये हमारी क्या आई, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, और इसने कन्वर्ज कर दिया लेंस ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम मैंने आपको बताया था, ये इसका F2 हो गया, ये इसका 2F2 हो गया। तो ये फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। तो यहाँ से अगर हम इसको F1 और 2F1, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था पैरेलल वाली रेस जो है वो फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे को प्रॉपर्टीज भी पता लग जाएगी इमेजेस की, ठीक है ना। अगर हम यहाँ लिखेंगे पोजीशन क्या रहेगी इमेज की, एट फोकस, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा, देखो रियल इमेज बन रही है, उस साइड अगर इमेज बनेगी तो रियल है, अगर मिरर लेंस के इस साइड लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी तो वो क्या होगी, वर्चुअल, ये रियल। और इसमें बोलेंगे हम इन्वर्टेड ऑल्सो, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और साइज क्या होगी इमेज की, साइज होगी डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, सॉरी, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है ना, पॉइंट साइज इमेज को हम क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अपना दूसरा केस देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड केस हमारा क्या है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा हो, यानी 2F1 के पीछे रखा हो। तो अब इससे जो हम कोई भी दो रेज लेके हम उनका इंटरसेक्शन जहाँ पर होगा वही हमारी इमेज की पोजीशन होगी। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर पहली रे में लेता हूँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे थी, आपको भी बताया था मैंने रे डायग्राम में, ठीक है। तो ये अब कहाँ जाके मिलेगी, ये इस फोकस पे मिलेगी, इसको बोलेंगे हम इसका F2, और हमारा कहीं पे होगा 2F2 जो भी होगा, ठीक है ना। दूसरी रे में ले लेता हूँ जो कि मेरी मान लो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसा बना देता हूँ, आप जब इसको मेजर करके बनाएंगे ना तो आपका परफेक्ट बनेगा एकदम। ये मान लो एक और मेरी रे हो गई, ये रिफ्रैक्शन के बाद हमारी, अब देखो ये दोनों रे जहाँ मिलेगी ना, इस पॉइंट पे हमारी दोनों रेज मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इमेज की पोजीशन होगी, और आप जब प्रिंसिपल एक्सिस से इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे तो ये इमेज की साइज होगी, और यहाँ पे हमारा आ जाता है ये पॉइंट 2F2। अब एक चीज याद रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आएगा वैसे वैसे इमेज लेंस से दूर जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज पोजीशन, साइज और नेचर, ये 3 चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी कि कैसी इमेज बन रही है, कैसी उसकी साइज है, कैसा उसका नेचर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो आप, ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, और इमेज हमारी यहाँ पे बनती है A' B', इसको हम नाम देंगे A' और B'। तो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनी, तो पोजीशन तो हमारी कहाँ पर हो गई, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, पहली चीज। साइज क्या है इसकी, इसकी साइज बोलेंगे हम डिमिनिश, क्योंकि ये छोटी इमेज बनती है, ठीक है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड थी पहले, अब इमेज बड़ी होती जाएगी, देखना। नेचर क्या है इसका, उस साइड बन रही राइट साइड में तो हम हमेशा रियल बनेगी, और देखो अगर नीचे की साइड बनेगी तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड। तो इसका नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड,
ये हमारा सेकंड केस हो गया दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस, ठीक है। चलिए थर्ड केस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों थर्ड जो केस है उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है हमारा 2F1 एग्जैक्ट C1 पे हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप देखना कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ से मैं वही पहली ले जो ले रहा हूँ वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जाकर कहाँ पर कन्वर्ज हुई, फोकस पे, ठीक है ना। ये इसका क्या आ गया हमारा F2, ये F2 आ गया। अब दूसरी जो रे में लूँगा ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर है, इसको हम यहीं मिला लेते हैं, ऐसा करते हैं एग्जैक्टली। ये ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ये आप जब मेजरमेंट लेंगे ना एक्चुअल, तब आपकी बिल्कुल परफेक्ट इमेजेस फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। ये हमारी इमेज बनी और इस पॉइंट को क्या नाम देंगे हम, 2F2, ठीक है। तो हमारी ए बी बन गई, ठीक है। अभी आप अब बिना किसी मेजरमेंट के एग्जाम में बना के आएंगे तो आपके लिए इजी होगा, फिर आप बाद में मेजरमेंट करें। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा है, कुछ पर्टिकुलर लेंथ ले लेना फोकस की और उसकी जस्ट डबल 2F1 की ले लेना, ठीक है ना। तब आपकी एकदम परफेक्ट इमेजेस बनेंगी। और अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको बाद में मेजर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें समय आपका ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जब इमेज ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पे होता है तो इमेज भी 2F2 पे बनेगी हमारी सेकंड नंबर की फोकस पे, ठीक है ना, याद रखना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पोजीशन क्या हुई यहाँ पे 2F2 इमेज की, ठीक है। और साइज़ क्या रही, सेम साइज़ की इमेज बनेगी। जैसे जितनी साइज़ ऑब्जेक्ट की रहेगी इसमें इमेज की भी साइज़ उतनी रहेगी। और जो नेचर रहेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, जैसा आपको दिख रहा है रियल है और इन्वर्टेड भी है इमेज, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया थर्ड केस। आइए हम चलते हैं अब हमारे फोर्थ केस की तरफ। तो दोस्तों अब हमारा जो फोर्थ केस है वो है कि जो ऑब्जेक्ट जो है 2F1 और F1 के बीच में रखा हो, है ना। ऑब्जेक्ट जो है आगे शिफ्ट होता जाएगा, हमारा इमेज पीछे की शिफ्ट होती जाएगी। तो हम देखते हैं इस केस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। वही मैं पहली ले रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये कहाँ पर कन्वर्ज हो जाएगी, हमारी फोकस पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। ये फोकस से कन्वर्ज हुई, ठीक है। दूसरी रे में कौन सी लूँगा, ये वाली, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ पहले, और ये हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रही है बिना किसी रिफ्रैक्शन के, वो नॉर्मली आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली बनाने के लिए, देखने के लिए। ये हमारा हो गया 2F2, ठीक है ना। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हुआ हमारा A' और B', ये हमारा ऑब्जेक्ट AB। तो अभी जो हमारा देखो ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हो रहा है, इमेज पीछे शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारी ऑब्जेक्ट था वो 2F1 F1 के बीच में, अब हमारी जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो बियॉन्ड 2F2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे पोजीशन क्या हुआ, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ठीक है ना। या फिर आप इसको C2 भी बोल सकते हैं सिंपली। और साइज इसकी हुई अब एनलार्ज, ठीक है ना। इसकी साइज अब हो गई एनलार्ज, ठीक है। और जो नेचर बना वो वापस से वही रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारा फोर्थ केस कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ केस की तरफ। सो दोस्तों हमारा जो फिफ्थ केस है वो है कि ऑब्जेक्ट जब F1 पे है यानी फोकस पे है, ठीक है। अब जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी, अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैं वही पहली वाली रे ले रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी कहाँ से पास आउट होगी, ये हमारी फोकस से पास आउट होगी F2 से, ठीक है। और हमारी जो दूसरी रे ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। अब ये दो आप जो रे होंगी ना दोस्तों, ये एकदम पैरेलल जाएंगी एक दूसरे के, ठीक है। क्योंकि जो F पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी इन्फिनिटी पे। जैसा कि आपने देखा था जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी फॉर्मेशन इमेज की हुई थी F पे, ठीक है ना। इसका उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट F पर है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे जाएगा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पोजीशन क्या रही हमारी इमेज की पोजीशन हमारी रही एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज़ क्या रही हमारी, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि बहुत बड़ी बनेगी इमेज, है ना। बहुत बड़ी बनने की वजह से हाईली एनलार्ज्ड हमारी इमेज की वो रही साइज़। और नेचर हमारा क्या रहा, वही रियल एंड इन्वर्टेड ही हमारी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगा। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, या ऐसे याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड तो हमारे पांचों केसेस में आएगा,
ये याद रखना, रियल इन्वर्टेड पांचों केसेस में आएगा, ठीक है ना, बस इन दोनों को याद रखना। और छठा केस सिर्फ एक है जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे। तो आइए आगे देखते हैं हम हमारा सिक्स्थ केस। सो दोस्तों हमारा जो फिफ्थ केस है वो है कि ऑब्जेक्ट जब F1 पे है यानी फोकस पे है, ठीक है। अब जो हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी अब हम देखते हैं। यहाँ पे मैं वही पहली वाली रे ले रहा हूँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारी कहाँ से पास आउट होगी, ये हमारी फोकस से पास आउट होगी F2 से, ठीक है। और हमारी जो दूसरी रे ले रहा हूँ मैं, ले रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। अब ये दो आप जो रे होंगी ना दोस्तों, ये एकदम पैरेलल जाएंगी एक दूसरे के, ठीक है। क्योंकि जो एफ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी इन्फिनिटी पे। जैसा कि आपने देखा था जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारी फॉर्मेशन इमेज की हुई थी एफ पे, ठीक है ना। इसका उल्टा हो गया, जब ऑब्जेक्ट एफ पर है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे जाएगा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पोजीशन क्या रही हमारी इमेज की पोजीशन हमारी रही एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज क्या रही हमारी, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि बहुत बड़ी बनेगी इमेज, है ना। बहुत बड़ी बनने की वजह से हाईली एनलार्ज्ड हमारी इमेज की वो रही साइज। और नेचर हमारा क्या रहा, वही रियल एंड इन्वर्टेड ही हमारी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगा। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, या ऐसे याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड तो हमारे पांचों केसेस में आएगा, ये याद रखना, रियल इन्वर्टेड पांचों केसेस में आएगा, ठीक है ना, बस इन दोनों को याद रखना। और छठा केस सिर्फ एक है जिसके अंदर वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, वो अभी हम आगे देखेंगे कैसे। तो आइए आगे देखते हैं हम हमारा सिक्स्थ केस। सो दोस्तों हमारा जो लास्ट केस है कॉन्वेक्स लेंस का, वो है कि जब ऑब्जेक्ट F1 और O ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा आइए देखते हैं। इसमें वही पहली वाली रे ले रहा हूँ मैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि कन्वर्ज हो गई और कहाँ पर, ये हमारा F2 आ गया, ठीक है। दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, जो कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। अब देखो ऐसे तो कभी भी इधर राइट हैंड साइड पे कभी भी ये मिलने वाली नहीं है रेस, ठीक है ना। लेकिन कहाँ पे मिल सकती है, इस साइड मिल सकती है। देखो इसको हम अगर आगे एक्सटेंड करते चले जाएं, ठीक है ना, तो हमारी ये रेस कहीं ना कहीं जाकर यहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, इमेज की साइज। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होगा इस केस में, ठीक है ना। पहली चीज पोजीशन क्या है, सेम साइड पे बनी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, ये हमारी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज साइज क्या हो जाएगी, एनलार्ज्ड, है ना, बड़ी साइज में बनेगी थोड़ी, ठीक है ना। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। नेचर क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारा, देखो उस साइड नहीं है ना, यानी रियल तो नहीं है, और उल्टी भी नहीं बनी तो इन्वर्टेड भी नहीं है, यानी यहाँ पर बनी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी इमेज फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारे केसेस होंगे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के दोस्तों। अब हमारा जो अगला केस बनेगा वो है कॉनकेव लेंस के लिए, वो अब हम आगे देखते हैं। सो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कि उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस, जो कि है हमारा डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अभी हमारा जो फर्स्ट केस है वो है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे होगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, हमारी रेज वही पैरेलल आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी, ये पैरेलल रेज हम लेंगे दो, ठीक है। और ये क्या डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्ज कर दिया इसने, ठीक है। और ये जो डाइवर्ज करेगा ना, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ पर जाता है, कैसा लगता है, मैं पहले देखा था कि ऐसा लगेगा हमारे को कि फोकस से जो है डाइवर्ज हो रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारी इंसिडेंट थी, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा है फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो हमारी जो दोनों रेज ये है, ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारी जो इमेज पोजीशन यहाँ पर आई वो है एट फोकस। और आप देखिए यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बन रही है वैसे तो, ठीक है ना, तो इसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोल देंगे। तो हमारा ये फर्स्ट केस हो गया सिंपली। अब दोस्तों हमारा ये तीन चीज़ें हैं, पोजीशन, साइज और नेचर, ठीक है। तो पोजीशन तो इसमें हमारी देखिए एट फोकस आ गई, सिंपल। तो एट फोकस हम इसकी पोजीशन ले लेंगे एट एफ,
F1, ठीक है। दूसरा है साइज, साइज कैसी है यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड साइज की इमेज हमारे को ऑब्टेन्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड। और जो लास्ट नेचर, नेचर आप देखिए मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में अगर आपका बनेगा इमेज तो वो होगा रियल इमेज, और अगर उल्टा बनेगा तो उसे इन्वर्टेड। तो यहाँ पे ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये जो इमेज है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है, क्योंकि सेम साइड बन रही है ना ऑब्जेक्ट के, इसलिए इसको बोलेंगे हम वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा पहला केस कॉनकेव लेंस का। अब हम देखते हैं दूसरा केस क्या होगा। तो दोस्तों अब हमारा है सेकंड केस, बी केस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब इन्फिनिटी से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ठीक है, मान लो मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ यहाँ पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ रखा है, ठीक है ना, ए बी, तो मेरी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, ठीक है, देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट हमारी जो रे हम ले रहे हैं वो वही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, इसका डाइवर्जेंट होगा, ये डाइवर्ज होगी, ठीक है, और ये डाइवर्ज किधर होगी आपको पता ही है, फोकस की तरफ डाइवर्ज होगी, ठीक है ना। ये होगी हमारी फोकस की तरफ डाइवर्ज। दूसरी चीज, तो पहली तो हमारी ये एक रे हो गई। अब दूसरी रे में ले लूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, बिना किसी डेविएशन के चली जाती है सीधी, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को, ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगी, कौन सी वाली, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक इसकी, जो ये तो मीट करेगी नहीं, तो इसका जो हम पीछे जो ले रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, वो मीट करेगा पॉइंट, वो हमारा जो होगा इमेज का पॉइंट होगा। तो ये हमारा हो गया ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इसकी पोजीशन आई इमेज की जो पोजीशन आती है हमारी, वो आ गई बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है, ओ एंड F1। और जो साइज आई देखिए वो क्या आ रही है हमारी, छोटी आ रही है, इसको हम डिमिनिश्ड बोलेंगे, डिमिनिश्ड साइज आ जाती है। और जो नेचर हमारा वही वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, देखो, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हमारी हो गई इसकी नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट केस था, आपको उम्मीद करता हूँ ये सब समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमारा दोनों क्लियर हो गया। अब हम आगे अगर वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें मैं लेंस फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, साइन कन्वेंशन समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल स्टडी पार्टनर को। हरे कृष्णा।